क्या आपकी आंखों में दर्द रहता है? क्या आपके सर में दर्द रहता है? क्या आपकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं? क्या आपको नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत है? क्या आपकी आंखों में कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है? अगर हाँ, तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे आई डिसऑर्डर्स के बारे में। फ्रेंड्स, आंखों की प्रॉब्लम का आयुर्वेद में क्या निदान है, क्या उपाय है, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? वेरी गुड। चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हम बात करने वाले हैं आज आई डिसऑर्डर्स की, यानी कि जिनको आंखों से जुड़ी समस्याएं हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर, मेरा आपसे सवाल है कि नेत्र रोग किन किन प्रकार के होते हैं और इन सब में से सबसे खतरनाक कौन सा होता है? सबसे पहले आपको सभी को बता दूं मैं कि आयुर्वेद में एक स्पेशल ब्रांच है हमारे यहाँ, जिसको हम कहते हैं शालाक्य तंत्र। जी हाँ, इसका मतलब है कि वो रोग जो आँख से संबंधित हैं या नाक के रोग हैं, कान के रोग हैं, गले के रोग हैं। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में आप देखते हैं ना कि आजकल एक डिपार्टमेंट होता है ENT डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट, ऐसे ही ये शालाक्य तंत्र है। तो सबसे खतरनाक जो आपने पूछा कौन सा होता है, तो वैसे तो सभी रोग खतरनाक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोग होते हैं जो ब्लाइंडनेस पैदा कर देते हैं, रोशनी चली जाती है। अगर मान लो चश्मा लग गया है, विजन कमज़ोर हो गया है, या कुछ थोड़ा बहुत और कोई रोग हो गया है, तो वो तो फिर भी, लेकिन जो अंधापन करते हैं, कई प्रकार के ऐसे रोग हैं जो कि हमें उनको बारे में थोड़ा सा जो है ज्ञान भी प्राप्त करना है और हमें उनको कैसे ठीक करना है ये भी हमको समझना है। जीवा में जब लोग आते हैं तो उन्हें रिलीफ क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक स्पेशल आई डिपार्टमेंट है और हमारे यहाँ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं। जी डॉक्टर, हम तो जिस एज में रह रहे हैं उसको तो डिजिटल एज कहते हैं। बिल्कुल। सुबह उठो तो फोन उठा लेते हैं, रात को सोने से पहले फोन चेक करके सोते हैं, ऑफिस जाएं तो कंप्यूटर पे काम होता है। तो चारों ओर हमारे फोन या हम कहें कि स्क्रीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं। तो जीवा स्टोर पर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आई डिसऑर्डर्स को ठीक कर सके? देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो जितने भी गैजेट्स हम प्रयोग करते हैं, इसका जो इफेक्ट क्या होता है कि इसमें से निकलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EMR उसको बोलते हैं, और ये पूरा सबसे ज़्यादा जो है हमारे नर्वस सिस्टम को ख़राब करता है, हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत असर होता है, ब्रेन की जो फैकल्टीज़ हैं उन पर असर होता है। तो जीवा के प्रोडक्ट्स जो कौन कौन से हैं वो मैं ज़रा बता देता हूँ आपको। सबसे बढ़िया और गज़ब का प्रोडक्ट जो मैं कहता हूँ, मैं भी रोज़ यूज़ करता हूँ, आयु नेत्र। आयु नेत्र क्या है? हमारा एक आई ड्रॉप है, दिन में 2 बार तो ज़रूर आपको डालना ही चाहिए। दूसरा, हमारा एक गुलाब जल मिलता है, जीवा का गुलाब जल हमने स्प्रे के फॉर्म में बनाया है। अपने बैग में रखिए, पर्स में रखिए, जब भी आंखों में आपको जलन हो या चेहरे पर भी आपको थोड़ी फ्रेशनेस चाहिए तो स्प्रे कर लो उसको, गुलाब जल को। लेकिन हमने आपको बताई कि आप आई ड्रॉप डालिए, बट दैट इज़ फॉर आई केयर, आँखों को मजबूत रखने के लिए। लेकिन जब चिकित्सा की बात होती है, वो चिकित्सा ओवर द काउंटर नहीं होती, अपनी मर्जी से भी नहीं होती, विज्ञापन से भी नहीं होती कि एक विज्ञापन कर दिया है कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो ये वाला पैकेट मंगा लीजिए, अगर आपकी जो है रोशनी खराब हो रही है तो ये चीज़ यूज़ कर लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति का कारण अलग है। जी बिल्कुल डॉक्टर। अब आई डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट आप लें। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही सही आयुर्वेद है। अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट कीजिए नज़दीकी जीवा क्लिनिक्स में या फिर कॉल कीजिए सेहत के नंबर पर जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से
कंसल्ट करें। डॉक्टर, मेरा एक और सवाल है आपसे कि जिनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, जिनकी आंखों की रोशनी में थोड़ी दिक्कत आ रही होती है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है जीवा आयुर्वेद में? देखिए, हम तो आपको एक ही सलाह देते हैं सबसे पहले कि सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी आई केयर करना, आपकी आंखों का ध्यान रखना है। हम जो है जितना देर हम जो है सोते नहीं है, जागते रहते हैं, उतना ही देर अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसकी केयर के लिए हम कुछ नहीं करते। कम से कम और कुछ नहीं तो थोड़ा पानी का छींटा उसमें दिन में 3-4 बार जरूर मारिए, साफ पानी होना चाहिए। गुलाब जल तो मैंने आपको बताया, वो डालिए। और आंखों की जो मसल्स होती हैं उनकी हमको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हमारी आई विज़न कब कमज़ोर होगी? जब हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। ये मोस्ट कॉमन कॉज है। और उसका कारण क्या है कि आप लगातार स्क्रीन देख रहे हैं, स्टेयरिंग कर रहे हैं, ब्लिंकिंग नहीं कर रहे। अगर केवल थोड़ी ब्लिंकिंग भी आप करने लगेंगे या आई बॉल रोटेशन करेंगे, एक पामिंग करके एक्सरसाइज है, बहुत सरल। ये पूरा आप इसको गर्म करें और इसको आँख के ऊपर रखेंगे ऐसे, तो उससे सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो हमारा आई डिपार्टमेंट है, अगर मैं उसका डेटा आपको दिखाऊं तो हमारे यहाँ पर जो है आई डिपार्टमेंट का डेटा बता रहा हूँ, 949 केसेस मायोपिया, ये आंखों की दृष्टि जिनकी कमज़ोर हो जाती, उनको रिलीफ मिला है। पंचकर्म भी इन लोगों ने कराया और 6 महीने से 1 साल के अंदर उनको रिलीफ मिला है। कैटरेक्ट के 784 केसेस हमारे यहाँ पर पूरे उसमें आई डिपार्टमेंट में हमने देखा। उनका क्या करते हैं, कैटरेक्ट को हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसका प्रोग्रेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ग्लूकोमा एक होता है जिसमें आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। 683 पेशेंट जो है सिम्प्टोमेटिक रिलीफ उसमें आया पेशेंट्स को। आई प्रेशर जो है वो काफ़ी मैनेज किया, प्रोग्रेशन को हमने कंट्रोल किया। एक होता है ड्राई आई सिंड्रोम, आपने सुना होगा कि आंखें जो हैं उसमें आंसू नहीं आते हैं, ड्राई हो जाती है। 617 केसेस ऐसे हमारे यहाँ पर डेटाबेस में मैंने देखे। 90% रिलीफ विद इन फर्स्ट 2 वीक्स। और इसमें पंचकर्म का बहुत बड़ा रोल है। नेत्र बस्ती एक ट्रीटमेंट हमारे यहाँ करते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। नेत्र बस्ती क्या करते हैं, आँख के चारों तरफ एक आटे का एक घेरा बनाते हैं और उसमें मेडिकेटेड घी डालते हैं। आँखों के लिए बहुत अच्छा है घी। ऐसे भी अगर देसी घी आपके घर में हो अच्छी क्वालिटी का, नहीं है तो जीवा में A2 घी हमारे यहाँ मिलता है, वो मंगा लीजिए। रात को सोते समय 2-2 बूंद देसी घी डाल करके सो जाइए। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन आपने सुना होगा, 581 केस, काफ़ी सारे केसेस आते हैं हमारे यहाँ आँखों के। लॉन्ग ड्यूरेशन मैनेजमेंट इसमें ज़रूर होती है, लेकिन आपकी जो आई साइट है उसको ख़राब होने से हम रोकते हैं और डिजीज़ और आगे प्रोग्रेस ना हो। ऑप्टिक एट्रोफी जो नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, वो ख़राब हो जाती है। इसमें भी क्या किया हमने कि उसको हमने पंचकर्म के माध्यम से दवाइयाँ इंटरनल देने से आपकी नर्व को मजबूत किया। डायबिटिक रेटिनोपैथी के 519 केस, बहुत सारे पेशेंट्स जो डायबिटीज़ वाले होते हैं उनकी रेटिना ख़राब हो जाती है। और ऐसी केसेस में अगर अर्ली स्टेज में आप आ जाते हो रेटिनोपैथी की तो बहुत अच्छा रिलीफ आता है। क्रॉनिक में जब आते हैं तो क्रॉनिक में तो टाइम लगता है, फिर आपको पेशेंस वहाँ चाहिए। कंजक्टिवाइटिस तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आँखों की। 490 केसेस हमारे डेटाबेस में मैंने देखे और बहुत अच्छा रिजल्ट, मोर देन 90% रिलीफ पहले 2 महीने में उनको मिलता है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि आपको थोड़ा सा मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ, इंस्पायर करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टडीज़ हमारे पास हैं। एक लड़की आई थी 11 साल की, उसका 10% विजन केवल रह गया था, बाहर से विदेश से आई थी। वहाँ जो उनके आई स्पेशलिस्ट थे उनको भी दिखाया, थे लोग वो इंडियन लेकिन रहते बाहर। यहाँ भी आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, उसको कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे विजन कमज़ोर हो जाएगी इसकी। 15 दिन उसने पंचकर्म कराया। अगेन नेत्र बस्ती वॉज द मेन ट्रीटमेंट, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है नेत्र बस्ती, तो वो उसने कराया। फिर 6 महीने की दवाई लेके वापस गई। 6 महीने के बाद फिर वापस आई, वहाँ भी आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, यहाँ भी दिखाया। 20% इम्प्रूवमेंट उसको 6 महीने के अंदर मिला। डॉक्टर बहुत सरप्राइज, कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा केस है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्न मेडिसिन में नहीं हो सकता तो वो आयुर्वेद में भी नहीं हो सकता। दोनों सिस्टम अलग अलग तरीके से उनका सोचने का तरीका है, या मैं कहूँ उनके प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स अलग हैं। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे जो भी केसेस हैं उनमें सभी में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है।
जी बिल्कुल। और दोस्तों आजकल आई डिसऑर्डर्स को लेकर आयुर्वेद के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत एडवर्टाइजिंग भी होती है। वो कितने ऑथेंटिक हैं, इस्तेमाल करने से पहले इस बात की जानकारी जरूर रखिए और ऑथेंटिक आयुर्वेद अपनाइए। इसलिए नोट कीजिए सेहत का नंबर। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। चलिए अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। आई डिसऑर्डर्स के इलाज के बारे में जानकारियों का सिलसिला आगे भी जारी है। अ वेरी वार्म वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो वंस अगेन। मैं हूं शिफाली बग्गा और डॉक्टर चौहान हमारे बीच हैं। डॉक्टर चौहान, मैं आपसे अगला सवाल पूछूं इससे पहले एक वीडियो कॉलर हमारे बीच मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम मौसमी है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मुझे बेबी हुआ था। मेरा बेबी 1 मंथ प्लस का हुआ है और प्रेगनेंसी के बाद से मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा है। मैंने काफ़ी कुछ ऑयल्स भी यूज़ करे हैं बट मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है और उसके बाद मुझे पेट लूज भी होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपके पास अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है आपके आयुर्वेदा में तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके बेबी के लिए, और हम ये कामना करते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। पोस्ट नेटल केयर एक चीज़ होती है, शायद आपने उसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है। पुराने ज़माने में जो हमारे घर में दादी नानी हुआ करती थी वो बहुत सारी चीज़ें बताती थी कि पोस्ट नेटल यानी कि डिलीवरी के बाद क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस किस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। गोंद के लड्डू बनाए जाते थे, दशमूल का काढ़ा सब लोग पीते थे। ये आयुर्वेद का बहुत ही गजब का एक सेक्शन है, ताकि जो 45 दिन का जो पीरियड होता है पोस्ट डिलीवरी, प्रसूति काल इसको आयुर्वेद में बोलते हैं, उस दौरान जो टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं उनको निकलना जरूरी है। फिर नरिशमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि एक तो आप जो है शतावरी का सेवन शुरू कर दीजिए, शतावरी बहुत बढ़िया है। दूसरा, अभी पोस्ट नेटल केयर के बारे में थोड़ी डिटेल में बात हमारे यहाँ करिए। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बॉडी में मालिश जरूर करनी चाहिए, तिल के तेल से मालिश हर रोज़। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी से कराइए, आजकल कुछ लोग मिल जाते हैं, इसके एक्सपर्ट भी होते हैं। उससे आपको शक्ति भी मिलेगी, उससे आपके बॉडी में जो फैट वगैरह जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो भी जाएगा। और बालों के लिए जीवा का भृंगराज तेल और जीवा का जो हेयर टॉनिक है रोजमेरी थाइम का, वो भी ज़रूर आप शुरू कर दीजिए इस्तेमाल करना। हल्के हाथ से मालिश करनी है, बॉडी नाजुक होती है, ज़्यादा रगड़ा लगाने से कहीं बाल और ना गिर जाएं आपके। तो ये आपके लिए मेरा सुझाव है। हम यही कामना करते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। थैंक यू डॉक्टर। और इसी तरीके से आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं वीडियो कॉल के जरिए डायरेक्ट डॉक्टर चौहान से। मेरा आपसे एक और सवाल है, जैसे कि आप हमेशा पंचकर्म की बात करते हैं, जी। तो क्या आई डिसऑर्डर्स का भी इलाज है इसमें? डेफिनेटली। देखिए, आई डिसऑर्डर्स का मैंने जैसे जिक्र किया कि हमारी आँख है, आँख के पीछे रेटिना है, उसके बाद ऑप्टिक नर्व है। ये तमाम चीज़ें जो हैं नर्वस सिस्टम से चलती हैं। जितने भी हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, चाहे आँख है, नाक है, स्मेल है, टेस्ट है, इनके पीछे नर्वस सिस्टम काम करता है। और नर्वस सिस्टम जब काम करता है तो उसमें न्यूरो ट्रांसमिशन इम्पल्सेस आती जाती रहती हैं। तो जो पाथवेज होते हैं जिनको नर्व्स बोलते हैं हम, वहाँ ड्राइनेस हो जाती है। तो आयुर्वेद में जो पंचकर्म है उसमें तो स्नेहन हम करते ही हैं, नेत्र बस्ती का मैंने जिक्र किया, शिरोधारा भी इसमें करते हैं, नस्य ट्रीटमेंट भी जो है पूरे इस एरिया को लुब्रिकेट करती है। और इसके अलावा जो है पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर भी अगर हमें लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आँख की प्रॉब्लम है तो आँख में ही जो दोष होंगे, वो कहीं दूसरे कारण से भी हो सकते हैं। बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, उसकी वजह से उनकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। तो ओवरऑल जो है पंचकर्म में शोधन चिकित्सा हम लोग करते हैं और उसके साथ साथ जो है आपको इंटरनल मेडिसिन्स भी देते हैं। एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट डाइट, लाइफस्टाइल, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये तमाम पूरा पैकेज हमारा पंचकर्म के अंदर ही जो है गिना जाता है। और जीवाग्राम में तो इससे भी आगे हम जो आपको राग चिकित्सा, आर्ट थेरेपी, रूरल कुकिंग है वहाँ पर, किचन जो है, और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। तो एक बार जीवाग्राम जरूर आइए और पंचकर्म, जो रियल पंचकर्म जिसको हम कह सकते हैं, एक ऑथेंटिक पंचकर्म का एक्सपीरियंस करिए। जी डॉक्टर, जाते जाते आप प्लीज हमें और हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि क्या क्या टिप्स हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए।
देखिए, आंखों की अगर आपको देखभाल करनी है, आंखों को सुरक्षित रखना है, अपनी रोशनी अच्छी रखनी है और आंखों को सुंदर रखना है, तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ। एक तो आपको मालूम है, मैंने शुरू में बताया कि आंख जो है वो पित्त का स्थान है, हीट गर्मी होती है, तो इसको जितना कूल रखेंगे उतना ही आपकी आंख स्वस्थ रहेगी। तो सुबह उठ करके साफ पानी से छींटे मारिए, गुलाब जल अंदर भी डाल सकते हैं, बाहर भी स्प्रे कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रहता है। खीरे का स्लाइस काट लीजिए, खास तौर से जब शाम को थक करके आप घर पहुंचते हैं, दिन भर कंप्यूटर पर रहते हैं, खीरे का स्लाइस काट के रख लीजिए, थोड़ा लेट जाइए, सॉफ्ट म्यूजिक चलाइए, बढ़िया आनंद आएगा, बहुत कूलिंग होता है खीरा। आई बॉल रोटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, समय समय पर जो है जहां भी मौका मिले हमारे जीवा क्लिनिक में जाकर के नेत्र बस्ती जरूर कराइए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करना है। आंखें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आंखों को रेस्ट दीजिए। नेचर में कभी जाएं तो ग्रीनरी देखो, फॉरेस्ट को देखो, ग्रीन ग्रास को देखो, नंगे पैर घास पर चलो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आंखों को स्वस्थ रखने के लिए मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे, ये आपकी आंखों का कोई रोगों का इलाज नहीं बता रहा हूँ, ये उनको सुरक्षित रखने का, उनकी आई केयर करने के तरीके हैं। इलाज जो होता है वो पर्सनलाइज्ड होता है और मेडिसिन के द्वारा होता है, एंड ऑलवेज आफ्टर द कंसल्टेशन विद एन आयुर्वेदिक फिजिशियन। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स इन जानकारियों का लाभ जरूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू जी। व्यूअर्स, अगर आप आई डिसऑर्डर्स या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नजदीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, और वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर और एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। चलिए फिलहाल अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत, इसी होप के साथ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। और हाँ, एक जरूरी और सबसे अहम बात, अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई इलाज या दवाई नहीं लेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर।